आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया 7500 सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 99 है। इससे पहले कुल 98 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया था? तो इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पूछेगा, वास्को डी गामा को समुद्री मार्ग खोजने में किसने मदद किया था? तो यह अब्दुल मजीद यह गुजरात के था। कहाँ के रहने वाला था? तो गुजरात के। पूछेगा, भारत में पुर्तगाली वायसराय कौन था जो प्रथम बना था? तो वो हो जाएगा अल्बुकर्क। और कब? तो 1509 में। भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो यह भी वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य जो था, प्राचीन भारतीय पुस्तकों को आंग्ल भाषा में अनुवाद करना, मतलब अंग्रेजी में अनुवाद करना। और इसकी स्थापना जो है कब किया गया था? तो 1784 में। किसके द्वारा? तो विलियम जोन्स के द्वारा। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम विल्किंस ने। और कब? तो 1785 में। अगर यही पूछता है कि अभिज्ञान शकुंतलम का भी जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो यह भी विलियम विल्किंस ने किया था। कब? तो 1789 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किए गए थे? तो बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे, इसको देखते हैं। व्यवस्थापिका परिषद के स्थान पर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित किया गया था। तथा दूसरा है, केंद्र की व्यवस्थापिका में 2 सदन असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना की गई थी। तीसरा है, निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष का था। यह भी सही है, मतलब तीनों कथन जो है सही है इसमें। भारत में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार जो है किस अधिनियम से मिला था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। और पूछेगा कि 1919 के अधिनियम के समय इंग्लैंड के पीएम कौन था? तो लॉयड जॉर्ज। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया था? 1935 में। वर्साय की संधि कब हुआ था? तो 1919 में। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो 1914 में। और इसका अंत हुआ था 1918 में। और 1918 के बाद जो है राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। कब? तो 1920 में। लेकिन यह असफल रहा एवं द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। कब? तो 1945 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। पूछेगा, पाकिस्तान शब्द जो है किसने दिया था? तो यह चौधरी रहमत अली ने दिया था। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था? तो लाहौर जेल में। और कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 लाहौर में। और यह जो है किसके लिए फांसी दिया गया था? तो लाहौर में जॉन सॉन्डर्स की हत्या के केस में दिया गया था इन तीनों लोगों को फांसी। आगे है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो यह मुंबई में किए थे, और वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्मा समाज की पूछेगा स्थापना तो 1828 में किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा।
और पूछता है कि राजा राम मोहन राय का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो इनका मृत्यु जो है इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था। आगे है महावीर स्वामी के चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की गई, तो पावा में, और महावीर की मृत्यु भी पावा में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर पूछेगा तो ऋषभदेव हो जाएगा, ऋषभदेव। और प्रथम जैन संगीति पूछेगा कहाँ हुआ था, तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था। और दूसरा जैन संगीति पूछेगा तो बल्लभी, यह गुजरात में हुआ था। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा, तो तेलंगाना आंदोलन में। पूछेगा गुरिल्ला युद्ध में कौन निपुण था, तो यह शिवाजी निपुण थे। इसमें शिवाजी मूल रूप से निपुण थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है कब किया गया था, तो 1936 में। किसके द्वारा, शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। तेभागा आंदोलन पूछेगा कहाँ हुआ था, तो यह बंगाल में हुआ था। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था, तो अलीपुर बम कांड में। लाला लाजपत राय की मृत्यु पूछेगा कब हुआ था, तो 17 नवंबर 1928 को। आगे है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो यह राजगीर में हुई थी। कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में। और दूसरा जो है बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो यह वैशाली में हुआ था। कब, तो 383 ईसा पूर्व में। और किसके शासन काल में हुआ था, तो कालाशोक के शासन काल में, कालाशोक। और प्रथम जो हुआ था अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद पूछेगा तीसरा जो था बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था, और कब हुआ था, तो 250 ईसा पूर्व। और यह अशोक के समय में हुआ था। और चतुर्थ हुआ था कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, और किसके समय में, तो कनिष्क के समय में हुआ था। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, तो मैत्रेय। विश्व दुखों से 12 है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया था, तो यह हो जाएगा उपनिषद से। उपनिषद की संख्या पूछेगा कुल, तो 108 हो जाएगा, 108। कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था, तो चोल वंश। और चोल वंश के संस्थापक पूछेगा तो विजयालय हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक पूछेगा तो दंती दुर्ग हो जाएगा। पल्लव वंश के संस्थापक पूछेगा तो सिंह विष्णु हो जाएगा, सिंह विष्णु। चालुक्य है, 3 चालुक्य वंश था इसमें, जिसकी बेंगी राजधानी थी, वह उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो विष्णुवर्धन के द्वारा। चालुक्य कल्याणी की स्थापना जो है तैलप द्वितीय के द्वारा किया गया। और चालुक्य बादामी जो है, इसकी स्थापना जो है जय सिंह प्रथम के द्वारा किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर मुगल शासक दिया हुआ है, इधर संबंधित मकबरा दिया हुआ है। तो हुमायूं का मकबरा पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा पूछेगा तो सासाराम में हो जाएगा। जहांगीर का मकबरा पूछेगा तो लाहौर हो जाएगा। और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है किसको, तो हुमायूं का मकबरा को। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः कब लागू किया था, तो 1679 में। अभी भी यही क्वेश्चन है, 1679 में। आगे है, किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन करवाया था, तो शेर शाह सूरी। और इसका मकबरा जो है कहाँ है, तो सासाराम में है। हुमायूं ने दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना कब किया था, तो 1533 में। आगे है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी थी, तो यह वर्नियर ने। टॉमस रो किसके समय में आया था, तो जहांगीर के समय में आया था।
आगे हो जाएगा क्वेश्चन, लोटा विद्रोह किस आंदोलन के तुरंत पूर्व की घटना है? तो यह जो है 1857 की क्रांति के पूर्व की घटना है। और लोटा विद्रोह शायद हुआ था 1856 में हुआ था, यह 56 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो यह मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था लोटा विद्रोह। आगे हो जाएगा, दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाला भारत के गवर्नर जनरल और संबंधित बादशाह के जोड़े का चयन करें। तो वह हो जाएगा, डलहौजी ने बोला था किसको? तो बहादुर शाह द्वितीय को, बहादुर शाह द्वितीय को। दिल्ली के लाल किला का जो है विश्व धरोहर यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2007 में, 2007 में। और इसको किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। आगे 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? तो बीमा क्षेत्र से। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी का संबंध जो है बीमा क्षेत्र से है। और नरसिम्हन समिति का संबंध जो है बैंकिंग क्षेत्र हो जाएगा, बैंकिंग। आगे है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो जीवमंडल निश्चय यानी रिजर्व, जीवमंडल रिजर्व की स्थापना करने में। हॉट स्पॉट जो शब्द है किसने दिया था? तो नॉर्मन मायर्स ने दिया था, नॉर्मन मायर्स। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय पूछेगा तो यह चेन्नई हो जाएगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? तो 0 हो जाएगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को, साइमन कुजनेट्स को। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। आगे हो जाएगा, कौन सा रिट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा पूछेगा। उच्चतम न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। और उच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो गवर्नर के सलाह पर। राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रीय आपात पूछेगा तो अनुच्छेद 352 हो जाएगा। और वित्तीय आपात पूछेगा तो अनुच्छेद 360 हो जाएगा। और संविधान में मात्र एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, और वह किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में। और प्रथम बार जो है कितने महीना के लिए लगाया जाता है, कितना टाइम के लिए लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन? तो यह 6 माह के लिए। और अधिकतम यह 3 वर्ष के लिए अनुमोदन कर करके 3 वर्ष अधिकतम लगाया जा सकता है। आगे है, वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम है? तो 284 वो है, 284। और यह क्या है? तो इसमें जो है 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानून की ऐसी सूची है जिसे न्यायालय उसमें चुनौती नहीं दी जा सकती है। केंद्र और राज्य के कानून की सूची है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह किसमें है? तो 9वीं अनुसूची में है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकता है? तो अनुच्छेद 3 के तहत। और अनुच्छेद 2 में क्या है? तो हो जाएगा नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना। मतलब कि जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, अगर दूसरे देश का जो हिस्सा है भारत में शामिल करके अपना राज्य बनाया जाता है तो वह किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 हो जाएगा। आगे है संविधान में पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन को पहचानिए। तो विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है, विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है। पंचायत की संरचना पूछेगा
तो किस अनुच्छेद में है? तो 243 के सी में, 243 के सी में। राज्य वित्त आयोग पूछेगा तो 243 के आई में, और राज्य निर्वाचन आयोग जो है 243 के में है, 243 के में। आगे क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर। अनुच्छेद 1 में राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों को संघ वर्णित करता है, क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। इसी कारण भारत राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में। नागरिकता जो है किस भाग में है? तो भाग 2 में है, और अनुच्छेद पूछेगा तो 5 से 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो यह महाराष्ट्र का। किसका है? राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। VNST एक ट्रिक है, यह है जो V से हो जाएगा विंध्य, N से हो जाएगा नर्मदा, S से हो जाएगा सतपुड़ा नदी, और T से हो जाएगा सतपुड़ा पहाड़ी हो जाएगा, और T से ताप्ती नदी। यह हो जाएगा नर्मदा नदी, यह ताप्ती नदी। यह दोनों के बीच अगर पूछेगा कौन सा पहाड़ी स्थित है तो सतपुड़ा की पहाड़ी हो जाएगा। अगर यही पूछता है विंध्य पहाड़ी और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है तो नर्मदा नदी। यह हमेशा पूछते रहता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। विंध्य और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी। यही पूछेगा नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सा पहाड़ी? तो सतपुड़ा की पहाड़ी। भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों की सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश। भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य किसको घोषित किया गया है? तो सिक्किम को। कब? तो 2016 में। और दूसरा जैविक राज्य पूछेगा तो लक्षद्वीप को। कब? तो 2020 में। भारत में टाइगर राज्य के नाम से किसको जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया, भारत का टाइगर मैन पूछेगा तो कैलाश संखला हो जाएगा, कैलाश संखला। और जल पुरुष पूछेगा तो राजेंद्र सिंह हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो वो जो है जायरे और कांगो नदी हो जाएगा। कर्क रेखा को 2 बार पूछेगा तो अपना माही हो जाएगा। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी हो जाएगा। विक्टोरिया झील हमेशा पूछता है कौन कौन से देश की सीमा पर स्थित है विक्टोरिया झील? तो युगांडा, केन्या और तंजानिया। इनमें कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो फूलों की घाटी। कहाँ है? तो उत्तराखंड चमोली में स्थित है। और अराकू घाटी जो है आंध्र प्रदेश में है। कंबम घाटी यह तमिलनाडु में है। और कंबम अंगूर का GI टैग भी तमिलनाडु को ही मिला था। शांत घाटी पूछेगा तो केरल हो जाएगा। बराक घाटी पूछेगा तो असम हो जाएगा, असम। इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो पहले अरावली हो जाएगा, फिर गिरनार हो जाएगा, फिर सतमाला हो जाएगा, फिर अनाईमुड़ी हो जाएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो गुरु शिखर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। और यह कौन सा मानसून होता है? तो लौटती मानसून। और पूछेगा जाड़ा के दिन में यानी ठंडा के दिन में उत्तर भारत में होने वाली वर्षा किसके कारण होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। वैलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। और कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। और जावर जो जस्ता की खान है कहाँ है? तो राजस्थान में। जावर जस्ता के लिए राजस्थान में हो जाएगा। इनमें से कौन सा मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पे चेन्नई दिया हुआ है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? तो शिरा कहा जाएगा। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिका को क्या कहा जाएगा? धमनी कहा जाएगा। सफेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है? तो रुई उद्योग वाले को अधिक होता है।
आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण करना, यह कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। इंसुलिन की अधिक स्रावन से कौन सा रोग हो जाता है? तो हाइपोग्लिसेमिया, हाइपोग्लिसेमिया। वृक्क रोग किस प्रदूषक के कारण मानव में होता है? तो कैडमियम, कैडमियम के कारण होता है। मिनी माता जो है, जल में पारा की मात्रा अधिक होने से मिनी माता रोग हो जाता है। न्यूनतम संभव तापमान हो सकता है कितना? तो -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। पूछेगा शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है? तो 310 केल्विन, 310 केल्विन। आगे है अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री यानी स्पेस में सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। इसका मुख्य कारण जो है क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है वहां पर। गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण भू स्थिर उपग्रह स्थापित किया जाता है। कितने ऊंचाई पर? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। जब लाल, हरा और नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा कैसा? तो सफेद। यह तीनों जो है प्राथमिक रंग है, तीनों लाल, हरा, नीला, यह तीनों अगर मिलता है तो कौन सा रंग बनेगा? सफेद रंग बनेगा। अगर लाल हरा मिलेगा तो पीला रंग बनेगा, हरा और नीला रंग मिलेगा तो पीकॉक नीला बनेगा, नीला और लाल मिलेगा तो क्या बनेगा? मैजेंटा बनेगा। आगे है, इनमें से क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाएगा? तो क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक जो है घट जाएगा। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से परिवर्तित होता है? तो यह आयन मंडल, आयन मंडल से परिवर्तित होता है। 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटे जलता है, इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा यदि उपभोक्ता का दर 6 रुपये प्रति यूनिट होगा? तो यह 6 रुपया होगा। इसको बनाकर देख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर परिवर्तन करता है, ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की एक युक्ति है। तो एसी को यह एसी में, यह केवल जो है ट्रांसफार्मर जो है उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में और निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में, यह केवल एसी पे ही काम करता है ट्रांसफार्मर। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बार्क का क्या है? बार्क क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? तो विलेयता जो है बढ़ेगी। कुछ स्मरणीय तथ्य है, यह बहुत ही वीवीआई है, इसको रट जाना है। प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो ठंडा जलधारा जो है कौन कौन है? हम्बोल्ट है, कैलिफोर्निया है, क्यूराइल है और अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका, हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया, क्यूराइल एवं अंटार्कटिका, यह सभी जो है ठंडा जलधारा है। किसका? तो प्रशांत महासागर। गर्म जलधारा पूछेगा तो क्यूरेशियो हो जाएगा, अलास्का हो जाएगा, सुसीम हो जाएगा, अल नीनो जलधारा हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? क्यूरेशियो हो जाएगा, अलास्का हो जाएगा, सुसीम हो जाएगा, अल नीनो जलधारा जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। अब आ जाइए अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के प्रमुख जलधारा है, इसमें पहले ठंडी को देखते हैं। अटलांटिक वाला बहुत ही वीवीआई है। लेब्राडोर, बेंगुएला, कनारी, फॉकलैंड, लेब्राडोर, बेंगुएला, कनारी और फॉकलैंड, यह जो है ठंडी जलधारा है। और किस महासागर के? तो अटलांटिक महासागर के। गर्म जलधारा अटलांटिक महासागर के कौन कौन है? तो गल्फ स्ट्रीम है, ब्राजील है, इरमिंजर है, उत्तर विश्वदीय जलधारा है। फिर से देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम है, ब्राजील जलधारा है, इरमिंजर जलधारा है, उत्तर विश्वदीय रेखीय जलधारा है। यह सभी गर्म जलधारा है और किसका है? तो अटलांटिक का। यह भी बहुत ही वीवीआई है। जल डमरूमध्य और संबंधित सागर है। बेरिंग जो है आर्कटिक, आर्कटिक और बेरिंग सागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक से, भूमध्य सागर को अटलांटिक से जिब्राल्टर।
डोवर जो है उत्तरी सागर को अटलांटिक से, डोवर जो है उत्तरी सागर को अटलांटिक से, मलाक्का जो है जावा सागर को बंगाल की खाड़ी से, मलाक्का जो है जावा सागर को बंगाल की खाड़ी से, तथा फ्लोरिडा जो है मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक से, पाक जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से। मेडागास्कर द्वीप एवं डिएगो गार्सिया द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। बरमूडा ट्रायंगल स्थित है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, तथा कमेंट में बताएं कि क्या कमी है इसमें सुधार किया जाएगा। और कमेंट में बताएं इसमें क्या मतलब कि कमी है जिसको सुधार किया जाए। धन्यवाद।